अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर ख़ान सिकंदरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमारी मीटिंग हुई थी स्टैंडिंग हेल्थ कमेटी के सामने सेनेट में, और वहाँ हमने अपने सारे जो एजेंडे थे वहाँ पे रखे गए थे, रख लिए थे, और उस पे बाकायदा से कम हमारी 1.5 घंटा डिबेट चली है। सबसे पहले तो मैं थैंक्स अदा करता हूँ सेनेटर फौजिया राशिद का। उसके बाद सेनेटर मैं रुबीना खालिद का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी बात आला अहतदारान तक पहुँचाई है, और इसमें बाकायदा डिबेट हुई है, और हमें स्पेशल इन्विटेशन दी गई है और हमें बुलाया गया। वहाँ पे पीएमसी के जो मेंबरान थे वो आए थे, पीएमसी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और पीएमसी के जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, हालांकि पर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो मौजूद थे। सबसे पहले एजेंडे में ये बताया गया कि मतलब बच्चों की परसेंटेज जो है ना वो रिडक्शन की जाए। उसने ये कहा कि हम रिडक्शन करेंगे तो हमने परसेंटेज जो है ना रिट्रोस्पेक्टिवली वो नहीं करना, लागू नहीं करना। तो उसी दौरान मैं भी बोल रहा हूँ, डॉक्टर किफ़ायत भी और जुल्फ़िकार भी थे, डॉक्टर हसान भी थे। हमने उनको बताया कि सर, इससे पहले मैंडेटरी सेशन का मसला था, और मैंडेटरी सेशन में जब उन लोगों ने मैंडेटरी सेशन ख़त्म करा दिए तो जो बच्चे अफेक्ट हो रहे थे इस दौरान उन सबको फैसिलिटेट किया गया रिट्रोस्पेक्टफुली। इसके बाद नेब स्टूडेंट थे, उनके जब परसेंटेज लो किया गया तो उसमें से जो अफेक्टेड स्टूडेंट थे उनको भी फैसिलिटेट किया गया रिट्रोस्पेक्टफुली। ये कोई का गलत नहीं है, लॉ नहीं है, लॉ के अगेंस्ट नहीं है। तो वो सेटिस्फाइड हो गए कि ये बच्चे तो बात ठीक कर रहे हैं। तो सेनेटर हमायून साहब, उसको मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स फॉर हिम। मेहमद है, पठान है हमारे भी, और पाकिस्तान की वो भी हैं रिप्रेजेंटेटिव, आजकल चेयरमैन है हेल्थ कमेटी की। उसने उनसे पूछा कि हाँ जी अब बताओ, आप लोगों ने उन पे किया? हाँ, उसने कहा किया। आपने उन पे भी किया? कहते उन पे भी किया। तो इन पे करने से क्यों डर रहे हो, क्या मसला है? उनके पास जवाब नहीं था इस बात का। उसने उसे कहा ये वहाँ पे सेक्रेटरी साहब, हेल्थ सेक्रेटरी बैठे हुए थे, उसको कहा जल्दी से जल्दी इसको अपने साथ लो और उनको कह दो कि ये जो 50% कर दिया गया है इसको रिट्रोस्पेक्टिवली लगा दिया जाए, जो बच्चे अफेक्टेड हैं उन सबको कंपनसेट किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, उन्होंने जो नेप स्टूडेंट की बात की उसमें तो क्लियर कट जैसे ही बात होगी कि ये क्या है, मैंने उससे कहा सर मैं उठा उस बात पे कि ये ऐसा नेब नहीं है सर, ये वो नेब के स्टूडेंट है तो 1400 बंदा है जो पास हुआ था, उनको एग्ज़ाम से रोका दिया गया। उनको मतलब ये नहीं कहा गया कि भाई आप लोग जाए NLE 2 दें या फलाना करें, हम आपको कंपनसेट करते हैं, नहीं, उनको ज़बरदस्ती NLE 1 और 2 में बैठाया गया, ज़बरदस्ती। तो सर वो भी एक एग्ज़ाम था। उसी टाइम हेल्थ सेक्रेटरी ने भी मार्क कर दी है और चेयरमैन साहब ने भी कि ये भी होगा। अफ़गानिस्तान स्टूडेंट की बात थी और साथ में और भी स्टूडेंट हैं। उनकी जब बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे एक बात बताएं, क्राइटेरिया था आपने रखा, बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पास कर दिया, अब आप उसको क्यों नहीं, प्रोविंशियल क्या होती है? प्रोविंशियल तो एक चीज़, एक वो होती है कि आप अलावा थोड़ा सा वो, अच्छा चलो आप प्रैक्टिस करते हो, परमानेंट क्यों नहीं दिया? उनके पास इस बात का भी जवाब नहीं था। उसने कहा जब आपका एक बच्चा फ़िल्टर हो गया, आपने एक रिक्वायरमेंट रखी, उस रिक्वायरमेंट के थ्रू वो बच्चा वहाँ से पास होके चला गया, आप उसको परमानेंट क्यों नहीं दे रहे हो? उसके पास भी पीएमसी के मेंबरान के पास कोई जवाब नहीं था। तीसरी बात यही हुई, चौथी, कि आप जो हो, जो हाउस जॉब बता रहे हैं, बच्चा पास हो रहा है, KPK में है, हाउस जॉब नहीं दी जा रही क्योंकि उनको वो कह रहे हैं कि हमारे पास पेड स्लॉट्स नहीं है, हमारे बच्चे अपने बड़े मुश्किल से हो रहे हैं। तो आप PMC ने, आप लोगों ने बच्चों को स्टाइपेंड भी करवानी है और उनके लिए कोई ऐसा मुतबादिल, जो भी आप लोगों के पास लिस्टें हैं उनके क्या नाम है हॉस्पिटल के, वहाँ पे पेड स्लॉट्स क्रिएट करवाओ और ज़ोर दो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो और चाहे वफाक से हो, हम उनकी उनकी हेल्प करेंगे और उनको पेड हाउस जॉब देंगे। ये बात भी वहाँ डिस्कस हुई। न्यू पाथवे की बातें, उन्होंने उसे कहा कि जो न्यू पाथवे, जो नए लड़के आ रहे हैं, उन सब बच्चों को एग्ज़ाम में बैठाओ, उनके पहले देखो अगर यूनिवर्सिटियाँ ठीक हैं
मतलब वो एग्रेडेशन पूरी कर रही हैं, तो उनको क्यों आप लोगों ने वो करवाया हुआ है? जब वो आपने एक चीज़ रखी है, यूएसएमएल में ऐसा नहीं होता, वो आपको सिर्फ ये देखते हैं CFMG से है, WHO से रिकॉग्नाइज है, चलो ठीक है। उसकी मिनिस्ट्री जो है, जो उस मुल्क की मिनिस्ट्री मान रही है कि हमारी ये जो डिग्री हम दे रही हैं हमें, वो करो, बात ख़त्म। एग्ज़ाम में बैठाओ, एग्ज़ाम में फ़िल्टर करो, आगे लेके आओ, स्किल में दो। और जो बच्चे मतलब 1000 यूनिवर्सिटियाँ आप लोगों ने करवाई हैं, 2-3 यूनिवर्सिटियों से आप लोगों को मसला है, 2-3 मुल्कों से आप लोगों को मसला है, ये क्या मजाक है? मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, सारी बातें हमारे सामने हुई हैं और सारी बातों का PMC के पास जवाब नहीं था। उनके मेंबरान को ये कहा कि नेक्स्ट आपके बड़े इधर बैठे होने चाहिए। सेनेटर फौजिया राशिद, जिसका मैं बहुत मशहूर हूँ, उसने कहा कि आपके बड़े कहाँ हैं, आप लोग डिसीजन कर ही नहीं सकते, वो बंदा लाओ कि अभी के अभी डिसीजन करें हम हमारे साथ। फिर उस टाइम चेयरमैन साहब ने ये कहा कि ये 7 जो पॉइंट हैं वो मैं अपने पास रखता हूँ और ये सबको दिए, और हेल्थ सेक्रेटरी को कहा इस पे मुझे 2 वीक्स के अंदर अंदर अमल होना चाहिए। अगर अमल नहीं किया गया तो इसके बाद मैं बजाते खुद सबको समन दूंगा और लेके आऊँगा, और क्या नाम है, फिर मैं पूछूंगा कि क्यों नहीं किया गया। ये बच्चे हैं, इनके फ्यूचर स्टैक पे लगा हुआ है, हम क्या क्या मतलब ठीक करें। इस दौरान मिनिस्ट्री इतनी परेशान हो गई है कि बताइए कितना, हमें तो पता नहीं है कि इस तरह PMC कर रही है, हमें तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है। मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गए, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के ले गई है। अच्छा, ये बात भी चल, हाँ ये बात चल रही है। इंशाल्लाह विदिन 2 वीक्स सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे, और रिट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने उनको कहा है कि वो हम आप लोगों ने लगाना ही लगाना है। ये बात है कि लड़के स्ट्राइक के लिए तैयार हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। स्ट्राइक आप लोगों का कानूनी हक है, आप लोग करें, आप लोग जाएं, क्योंकि जुल्म नहीं होना चाहिए। रिट्रोस्पेक्टिवली आप लोगों का हक चल रहा है, क्योंकि कभी भी किसी भी मुल्क में जब भी कोई नया ला आता है, पिछले वाले जितने भी होते हैं ना, उन पे वो, क्योंकि वो फैक्टेड आते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है और आगे वालों के लिए वो चीज़ नहीं आती है। तो मैं दोबारा मशकूर हूँ इस बात का PMDC और PMC का, कि नम्स उसको एग्ज़ाम दिया गया, नम्स एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, आपके मेरिट पाएंगे, वो इंशाल्लाह आपको पास भी करेंगे। दे हेल्प एवरीबॉडी, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। बाकी मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। जिस बंदे ने भी सेनेट में हमारी बातें पहुँचाई, जो भी लीडिंग बॉडी है या जो भी रिपोर्टर है, जो भी न्यूज़ रिपोर्टर है या जो भी लीडिंग बॉडीज़ हैं, जिसने भी हमारे मसले में कोई किरदार अदा किया, मैं उसका थैंक्स कहना चाहता हूँ, उसका मशकूर हूँ, और हर FMG मशकूर है। और हमने जितनी एफ़र्ट की है सब ने अपने आंखों से देखी है। वीडियो मेरी काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, काइंडली पैनिक ना हो, स्ट्राइक करनी है करो। आप लोगों ने जो भी करना है ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। जो कुछ भी आप लोगों ने करना है, मैसिव करना है, एक पीसफुली गैदरिंग कर लो, जाओ अपने हकूक़ मांग लो। मैं किसी चीज़ का अगेंस्ट नहीं हूँ। इंशाल्लाह मैं दोबारा लास्ट में डिप्टी स्पीकर जाहिद दुरानी का बहुत मशहूर हूँ कि उसने इस बात को, कादर पटेल साहब को ये हमारे सामने का 50% पहले आना है। और मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि डिप्टी स्पीकर जाहिद दुरानी का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करो, उसके बाद कादर पटेल साहब का भी शुक्रिया अदा करो, उसके बाद सबसे बड़ी बात सेनेटर रुबीना खालिद ने बहुत किरदार अदा किया, उसके बाद फैसल करीम कुंडी ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया, और लास्ट में आती है वो भी एक लेजेंड है जिसने कल हमारा एजेंडा सेनेट में उठाया, फौजिया राशिद। थैंक्स फॉर एवरीवन, मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का। आप लोगों ने हमारी सारी बातें स्टेक होल्डर जितने भी हैं, आला इदारा, उनके सामने रखी, जो मसाइल चल रही हैं, और इन लोगों का रिस्पेक्ट करें। बस कम्युनिटी को बस यही कहना है कि इंशाल्लाह आप लोगों के मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जाएंगे। जो भी बंदे हैं जो जिन्होंने हमारे साथ इस इक़दाम में साथ दिया, सबका मैं बहुत मशकूर हूँ। थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट।
میں نے اتنا کچھ کیا ہر گھر کامیابی مل گئی 50% کی صورت میں. سب کو مبارک ہو. اور بھی کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ. ہر بندے کو جو بھی افیکٹڈ ہے سب کو اپنا حق ملے گا. تھینکس.